की बड़ी खबर आपको बता दें, महज कुछ सेकंड्स के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर एक और तारीख आज मिल गई है। अब अगली तारीख है 10 जनवरी। राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई 10 जनवरी तक टाल दी गई है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। एप्रोप्रिएट बेंच सुनवाई करेगी। बेंच जो होगी, नई बेंच का गठन होगा। बताया जा रहा है 7-8 तारीख तक ये पता लग जाएगा कि उस बेंच में कौन कौन होगा और रोजाना सुनवाई होगी या नहीं होगी, कब कब सुनवाई होगी, कितने इंटरवल बाद सुनवाई होगी, ये सारे सवालों के जवाब अब 10 जनवरी को मिलेंगे। यानी कि राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई अब 10 जनवरी तक टाल दी गई है। मतलब एक और तारीख। हमारे साथ महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सबसे पहले महेश जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगा फैसले का मतलब आज का। देखिए, आज करीब 11:15 बजे के, हालांकि 7वां नंबर था सूची में, 11:15 बजे करीब प्रोसीडिंग जब शुरू हुई मेन मामलों की, तो चीफ जस्टिस ने सबसे पहले इसी मामले को लिया, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी वकीलों से। तो चीफ जस्टिस ने सीधा उठ गया कि मैटर 7 और साथ में बोला कि एप्रोप्रिएट बेंच जो है इसको 10 तारीख को ऑर्डर पास करेगी। एप्रोप्रिएट बेंच से मतलब ये कि जो बेंच इस मामले को सुनेगी वो 10 जनवरी को ऑर्डर बताएगी। और वो ऑर्डर क्या होगा ये भी चीफ जस्टिस ने नहीं बोला है। एप्रोप्रिएट बेंच कौन होगी, चीफ जस्टिस खुद इसको सुनेंगे, चीफ जस्टिस के साथ एक जज सुनेंगे या चीफ जस्टिस के साथ 2 जज यानी कि 3 जजों की बेंच सुनेगी या कोई और 2 जज या कोई और 3 जज सुनेंगे। ये सब कुछ जो है 10 जनवरी को ही क्लियर होगा। और वह एप्रोप्रिएट बेंच से मतलब है कि जो बेंच इस मामले को सुनेगी, चाहे चीफ जस्टिस की बेंच हो चाहे वो दूसरी बेंच हो, वो ऑर्डर देगी। उस ऑर्डर से मायने ये रह गया कि इस मामले की सुनवाई रोजाना होगी या इस मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी। और रोजाना से मतलब मैं आपको बता दूं, रोजाना का मतलब ये होता है कि सोमवार और शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में जो है मिसलिनियस डे होते हैं जिसमें नए मामले आते हैं। तो उस दिन रोजाना की सुनवाई को हम ये 2 दिन शामिल नहीं करते हैं। सोमवार और शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन जो हैं ये पुराने मामलों के होते हैं। तो हर हफ्ते अगर कभी कोर्ट बोलेगा कि हम डे टू डे सुनेंगे यानी कि रोजाना सुनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हर हफ्ते मंगल बुध बृहस्पति सुनवाई हुआ करेगी। लेकिन जो भी कुछ होगा वो 10 जनवरी को पता चलेगा। ठीक विशाल, एक और तारीख अयोध्या में क्या मूड? देखिए अमन, बिल्कुल। और अयोध्या में लगातार जिस तरह से तारीख पे तारीख हो रही है, साधु संतों में निराशा बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर लगातार साधु संत तैयारी भी कर रहे हैं। चाहे दिल्ली में धर्म संसद करने की बात हो और या अब 31 तारीख को कुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के साधु संत इस बात पर फैसला लेंगे कि आखिरकार उन्हें राम मंदिर पर आगे क्या करना है। 2 दिनों तक कुंभ में धर्म संसद चलेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि 10 जनवरी की नई तारीख मिली है तो 10 जनवरी पर भी साधु संतों की निगाहें होंगी। लेकिन साधु संत सबसे ज्यादा निराश इसी बात से है कि आखिरकार इस सरकार में अगर राम मंदिर नहीं बना तो कब राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर का वादा करके बीजेपी सरकार में आई और अब राम मंदिर पर कब तक इंतजार करना पड़ेगा साधु संतों को, क्योंकि सुबह से लगातार हम अयोध्या में घूम रहे हैं, अयोध्या के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका एक ही सवाल है कि आखिरकार सरकार कोई फॉर्मूला करेगा, वो ठीक करेगा। क्यों कोर्ट के बहुत दिन से टलता रहा है, आज भी टल गया। बिल्कुल टल गया, टलने दो, हमें क्या परेशानी। हम इससे राजनीति नहीं करते। हमारा सीधा काम है कि हम कोर्ट में गए हैं तो फैसला लेने के लिए गए हैं। कोर्ट फैसला करेगा, आज करेगा, अभी करेगा, हम उसको मानेंगे। अभी सदन वेदांती जी कह रहे थे कि ये कोर्ट से नहीं होगा, ये जन आंदोलन से होगा। हजारों आदमी कुछ भी कहता रहा, जिनको जो कुछ करना है वो करें, लेकिन आखिरी रास्ता लोगों के कोर्ट के लिए है। बाहर कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, आखिरी में कोर्ट भी जाना पड़ता है। आप झगड़ा करेंगे जो है थाने जाएंगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे तो आखिरी रास्ता कोर्ट पे है। कोर्ट पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास। अगर विश्वास न होता तो कोर्ट को हम मानते ही नहीं। हमें हिंदुस्तान में रहते हैं तो नियम कानून का पालन भी करते हैं, अपने यहाँ संविधान का विश्वास करते हैं, संविधान को मानते भी हैं। सारी जो कि मुस्लिम पक्षकार है इस मामले में, वो कह रहे हैं तारीख टल गई, हमें क्या परेशानी, और साथ ही संविधान से चलेगा देश। लेकिन सवाल यह कि मंदिर निर्माण से ही संविधान खतरे में आएगा क्या? हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, पॉलिटिकल क्लास क्या कह रही है इस फैसले को लेकर? क्योंकि अब बताया जा रहा है 10 जनवरी को सुनवाई होगी, डे टू डे होगी नहीं होगी ये 10 जनवरी को पता लगेगा।
बिल्कुल अमन, और देखिए अच्छी बात ये रही इसमें कि कोई ज़्यादा लंबी डेट नहीं मिली, कम से कम 6 दिन बाद फिर से इस मामले में सुनवाई होगी और पता चलेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल क्लास की है तो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मकसद है कि फैसले को लेकर तारीख मिली है, फिर तारीख मिली है। जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ कांग्रेस समेत जो अपोजिशन की पार्टियाँ चाहती हैं कि 2019 के पहले इसका निर्णय ना हो, वो उसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिलेगा, तो वो जाहिर तौर पर तारीख जैसे मिलते रहेगी उनके चेहरे पर खुशी आएगी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सिद्ध होगा, उनको फायदा होगा। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी पर लगातार दबाव है, सरकार पर भी लगातार दबाव है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की बारी आती है। तो कहीं ना कहीं अगर तारीख और इसी तरह तारीख पर तारीख मिलती है अमन, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव सरकार पर भी आएगा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है और बहुत लंबे वक्त तक तारीख पर तारीख का इंतजार नहीं किया जा सकता। मतलब स्वामी दीपांकर, राम की अर्जी और कोर्ट की मर्जी ना, ये तो नहीं, मैं ताज्जुब में कोर्ट से नहीं हूं और मुझे पता है कि 10 में भी क्या होगा और अगर जो होगा तो कैसा होगा। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो उस कौम से और उस सियासत से कहना चाहता हूं। और मैं सोच रहा हूं, देख रहा था अभी इकबाल अंसारी को बोलते हुए, मैं हैरत में था कि तू कैसे कैसे को क्या बना देता है। वाकई ही तू खुदा है, तू परमात्मा है, तू रब है। मैं सोच रहा था कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मगर आपको लेकर समूची सियासत अमर्यादित हो गई। आपने जरूर कहा था कि रघुकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रभु राम या प्राणों की भी क्षति हो गई और वचन की भी पूर्ति नहीं हुई। स्थिति इतनी भयंकर मैंने आज तक नहीं देखी। और सियासत के सर बोलने दीजिए सर, बोलिए सर। अहम ने यह बहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। मंदिर दे या जवाब, वरना मत दे के सरकार को। अब बाहर निकलना होगा सर, इन्हें सम्मान दीजिए देश को। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हो, पूछना उस सियासतदान से जब वोट मांगने आए कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम की खता क्या है, कि यही कि वो हमारा है, और अगर जो वो हमारा है तो तुम्हारा नहीं है, और अगर जो तुम्हारा है तो मंदिर से परहेज क्यों, राम मंदिर पर मौन क्यों, और अगर जो राम मंदिर पर तेरा मौन है तो तू हमारा कौन है। फलाह साहब, आप भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो, फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों होते हैं? कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना वो उठा रहे, ना हमारी औकात हम उठाए। नहीं, यहाँ बैठे लेकिन उठा रहे, कोर्ट पर कोई नहीं सवाल उठा रहा। नहीं ऑफिशियली किया उन्होंने सर। नहीं, अब आप मेरा सवाल सुनिए ना। मेरा सवाल ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों होते हैं? जानबूझकर मामले को लटका दिया जाए, 19 निकल जाए, 20 निकल जाए, जितना मामला लटके उतना बेटर। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों फलाही साहब? अब देख रहे हैं स्वामी जी की भावनाएं कितने आहत हैं, कितने बेचारे उदास हैं इस बात को लेके। और मैं तो वही कहूंगा कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो ये सभी कह रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कौन डिले कर रहा है? डिले करने वाले आपने पहले कांग्रेस को खूब कोसा इस बात को लेकर। याचिकाएं लगाई जा रही हैं। सुनिए सर, 1995 के जजमेंट को भी, उसको भी बताया, रिव्यू इस्माइल फारूकी केस में, इस्माइल फारूकी उसमें जाके आप पढ़ लीजिए, उसमें कोर्ट ने क्लियर कहा दिस केस हैज नथिंग टू डू विद अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट। आप रिलेट कर रहे हैं, कोर्ट ने तो कहा ही नहीं। तो कोर्ट ने साफ कहा नहीं था, जानबूझकर नई याचिकाएं आप डालें ताकि ये मामला लटके नहीं। कोर्ट जब क्लियरली कह रहा है कि इट हैज नथिंग टू डू विद अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट, तो आप कैसे कह रहे हो कि वो अड़ंगा था? ठीक, आप बताइए, आप खुद नहीं चाहते, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं कि कांग्रेस अड़ंगा चाह रही है, सपा। मुझे एक आखिरी सवाल बोलने दीजिए। अगर यही बात तय करनी थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना था और इसका समाधान देना था, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये क्यों कहा, क्यों डाला? ठीक है, शांतनु गुप्ता, मैं चाह रहा हूं अब आप यहां पर आए। स्वामी जी, मैं चाह रहा हूं अब आप वहां पर आए। शांतनु, मेरे ख्याल से आपको यह जवाब देना होगा, आप विटनेस बॉक्स में हैं। शांतनु, आपको मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर कोर्ट भरोसे ही थे राम, और अगर भगवान राम का मंदिर कोर्ट से ही बनना था, तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों शामिल किया, नारा क्यों दिया? क्या कोर्ट से पूछ कर नारा दिया था 2014 से पहले और मैनिफेस्टो के 41वें पेज पर शामिल किया था? यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 के संकल्प पत्र में 21वें पेज पर था। यह सब जब किया था तो क्या कोर्ट से पूछा था क्या? शांतनु, कांग्रेस से भी। ठीक है, देखिए अभी प्रधानमंत्री ने अमन साहब अभी प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले एएनआई को विस्तृत इंटरव्यू दिया है। आप सबने उसकी चर्चा करी। किसी भी सरकार का, किसी भी डेमोक्रेटिक से चुनी सरकार का कोर्ट में विश्वास होता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया सर्वोपरि है और उसके बाद जो भी होगा, चाहे वो ऑर्डिनेंस होगा, वो लाया जाएगा। अब हमें देखना है कि 1980 से जब भाजपा नए रूप में आई जनसंघ के बाद, और उसके पहले भी राम मंदिर उनका इशू था, और उन्होंने क्या क्या किया उसके लिए, चाहे वो डे टू डे हियरिंग हो, चाहे अपने वकीलों को ना भेजना। देखिए कांग्रेस ने उसको रोका कैसे? अगर वो कोई एक पार्टी कहती है कि राम काल्पनिक है,
तो क्या उसके साथ है? उसका वकील कहता है कि इसको 2019 के चुनाव के बाद ले जाओ, और उसमें अधिकतर वकील या तो कांग्रेस के हैं या कांग्रेस से समर्थित हैं। ये आपका हाथ पकड़ रहे हैं, बिल्कुल रोका जा रहा है। ये आपका हाथ रोक रहे हैं, बिल्कुल रोका जा रहा है मंदिर निर्माण में। देखिए, मंदिर निर्माण केवल और केवल क्या? मंदिर निर्माण केवल और केवल दो तरीके से हो सकता है मन, या तो कोर्ट चले, जो कांग्रेस नहीं चलने दे रही है, और या सुन्नी वक्फ बोर्ड वापस ले ले। यहाँ इतने सारे मेरे मुस्लिम मित्र बैठे हैं, सबके सुन्नी वक्फ बोर्ड में रिलेशन होंगे, जाके सुन्नी वक्फ बोर्ड से हाथ जोड़ के बोले, ये कंडीशन अप्लाई, ये कंडीशन अप्लाई तब लिख देते हैं ना, हाथ जोड़ के बोले मैनिफेस्टो में शामिल वापस ले लो। शांतनु एक चीज बताइए ना, आपने दो कंडीशंस लगा दी ना, एक कंडीशन अप्लाई, मैंने सुबह भी कहा था कंडीशन अप्लाई वाला धोखा हो गया। ये कंडीशन अप्लाई जब मैनिफेस्टो में नीचे छोटा सा लिख देते कंडीशन अप्लाई, तब नहीं लिखा, तब तो नारा दे दिया मंदिर हम ही बनाएंगे। अब ये होगा तो, वो होगा तो, कांग्रेस मानेगी तो, कोर्ट कहेगी तो, ये सारे कंडीशन अप्लाई बाद में लगाया आपने। देखिए जनता नहीं समझ पाई थी सर, जनता को ये लगा था कि आप ही बनवाएंगे मंदिर, मोदी सरकार ही बनवाएगी मंदिर। और कोई आपको लगता है कि कांग्रेस मंदिर बनवाएगी? सपा जिसने मुलायम सिंह यादव जिसके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे, वो मंदिर बनवाएगा? बसपा मंदिर बनवाएगी जो रोज आपको मनवादी बोलती है? कहां बनवा पाए सर? देखिए 5 साल भी कम पड़ गए आपको मंदिर निर्माण के लिए, क्यों? देखिए, क्योंकि कोर्ट में अडविंगा लगा रहा है, तभी उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा रोज, और वो एक्सपोज होंगे। ठीक है, वो डेली एक्सपोज हो रहे हैं, और अधिक हिंदू भावना उसका हाथ हो रही है। कोर्ट डेली कांग्रेस एक्सपोज हो रही है यहाँ पर। ठीक है जैदी साहब, अड़ंगा लड़ाया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, दूसरे पक्ष जो है वो जानबूझकर रोड़े अटका रहा है, अड़ंगा लड़ा रहा है, कि ये मामला लटकाने से किसको फायदा? देखिए, हास्यास्पद रिपोर्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के दबाव में है, ये रिपोर्टिंग हो रही है। समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी पार्टी के दबाव में आता है। किसने कहा है? अभी रिपोर्टिंग में था, और सब ये कहना इनका ही है। अभी आपके जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो रिपोर्टिंग थी कि मैं आ रहा हूँ उसको डिलेइंग टैक्टिक्स कहते हैं। कपिल सिब्बल के ऊपर उसे कोट किया जाता है, कपिल सिब्बल जी को, कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब इसे जनवरी तक टाल दिया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल वकील किसके थे? केंद्र सरकार के वकील थे, जो बीजेपी की है। केंद्र सरकार के इसलिए वकील थे क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो आता है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार कपिल सिब्बल का फीस पेड करती है। उसके बाद कहते हैं कि साहब कांग्रेस केंद्र सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल केंद्र सरकार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड मोदी सरकार, सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है सरकार के साथ। सुन्नी वक्फ बोर्ड सरकार के साथ रजिस्टर्ड है, अधीन आता है। अरे अच्छा, तो मतलब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस बात। तो कपिल सिब्बल नहीं, बहुत बढ़िया ना, तो कपिल सिब्बल, जितने भी बोर्ड है वो सब केंद्र सरकार तो कपिल सिब्बल नरेंद्र मोदी के कहने पर राम मंदिर लटका रहे हैं। तो अब अगर आपका मैं समझना चाह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया। वो नहीं, आपको कपिल सिब्बल नरेंद्र मोदी के कहने पर मामले को 19 के बाद लटका रहे हैं। देखिए, कपिल सिब्बल बीजेपी के एजेंट, कपिल सिब्बल की कोर्ट को जो फीस है वो केंद्र सरकार ने अदा, वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अदा की, वो कपिल सिब्बल जवाब दे किसने अदा की। मेरा सवाल तो ये बनता है, सुन लीजिए, अल्लाह तो मुसलमानों को होगा, जो उनका मस्जिद अल्लाह की है, और राम मंदिर भगवान राम पुरुषोत्तम हिंदुओं के हो गए। नहीं, तो ये दोनों इंसानों को क्यों परेशान? किसने कहा आपको हिंदुओं को भगवान राम? आप क्यों बांट रहे हैं सर? क्यों बांट रहे हैं ना? किसने कहा भगवान राम? भगवान राम से हिंदुओं के हैं सर। मैं आपको ऐसे 10,000 मुसलमानों से मिलवा दूंगा जो इमाम हिंद कहते हैं, जो मानते हैं भगवान राम को। फलाई साहब बैठे हैं, वो मेरे को 10 बार कह चुके हैं मैं मानता हूं भगवान राम को। वो कहते हैं राम मंदिर निर्माण हो। क्यों बांट रहे हैं सर? हिंदुओं के राम, अल्लाह, मुसलमानों के क्यों बांट रहे हैं? आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने कहा साधु संतों में निराशा है, कोर्ट का फैसला फिर टल दिया। तो साधु संत कौन है जी? क्योंकि सर मुझे आपके चेहरे पर निराशा नहीं लगी ना। मेरे चेहरे पे नहीं है। आप हैं तो बताइए। मैं तो आस्था आप हैं निराश, बता दी चलिए। निराश है नहीं है ना? फिर तो मैं कहूंगा ना जो निराश है वही निराश है। मैं उस दिन निराश हूंगा जिस दिन, देखिए फलाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो निराश नजर आ रहे हैं आपको। मैं उस दिन निराश हूंगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बची है, मैं आशावान हूँ। मसला, एक मिनट सुन लीजिए बात। साधु संत धर्म संसद करके ये कहते हैं, धर्म संसद से देश चलेगा, संविधान से चलेगा। साधु संत खड़े होकर तालकटोरा स्टेडियम में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है फैसला देने वाला राम मंदिर के ऊपर? जो फैसला हम करेंगे वो से सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। फिर अयोध्या में जाकर उसी तरह की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट फलाई साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया। अब सवाल सुनेंगे। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था, बिल्कुल हट जाना चाहिए। तब सर धर्म में हस्तक्षेप हो गया। नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए। जो पालने का कारण नहीं करता वो जेल में जाए। आप अमन जी देखिए, तब धर्म में हस्तक्षेप हो गया था। गलत नहीं कोट कर रहा हूं मैं।
सर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात की गई थी। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात की गई थी। हाजी खान साहब आप ये जानते हैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। हटा लिया गया। मंदिरों का मस्जिदों का तो एक टाइम मेरा वो कैंपेन है, अल्लाह ताला मैं बता देता हूँ क्या स्थिति है। अल्लाह ताला ने कह रखा है कुरान में कि तुम्हें अपने बकर्रा वक्त पर नमाज पढ़नी है, वो बिना लाउड स्पीकर के और वैसे भी नमाज पढ़नी है। मैं मिसकोट कर रहा हूं सर। सर ऐसा करिए गूगल खोलिए, मैं पढ़कर बोलता हूं सर, आपकी तरह नहीं हूं। गूगल में सर सुनिए ना, दिक्कत ये है जी, मैं जानता हूं सर आपकी लाइब्रेरी कहाँ है, मुझे पता है सर आपकी लाइब्रेरी कहाँ है। सर सुन्नी वक्फ बोर्ड की लाइब्रेरी है आपकी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की लाइब्रेरी है आपकी, वहीं जाकर पढ़ते हैं आप। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी सुनवाई अब होगी 10 जनवरी को। आज आपको बता दें सुबह 11:15 बजे के आसपास ये मामले को सुना गया। महज कुछ सेकंड्स के अंदर अगली तारीख अब दे दी गई है। मतलब राम मंदिर मामले में तारीख पर तारीख अभी भी जारी है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज प्रभु श्री राम पर तारीख पर लगेगा पूर्ण विराम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 जनवरी अगली तारीख। अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी और तब यह पता लगेगा, हम लोग कह भी रहे हैं 2019 की सियासी तकदीर जो है प्रभु श्री राम की भी और सियासी तकदीर भी अब 10 जनवरी को तय होगी। तब पता लगेगा कब कब सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी, डेली सुनवाई होगी, नहीं होगी। ये सारे सवालों के जवाब अब 10 जनवरी को मिलने जा रहे हैं। 10 बड़ी बातें आपके लिए समझने के लिए आसानी से हुआ क्या है अब तक। 10 बड़ी बातें। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में महज 60 सेकंड सुनवाई चली, 60 सेकंड में फैसला हो गया, अगली तारीख पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान किसी पक्ष से कोई दलील नहीं दी गई, किसी पक्ष की तरफ से कोई दलील नहीं दी गई। तीसरी बड़ी बात, सीजीआई ने कहा कि सुनवाई के लिए रेगुलर बेंच बनेगी। रेगुलर बेंच, सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया जा सकता है, यह बड़ी बात। चौथी बड़ी बात, पांचवी बड़ी बात, 7 या 8 तारीख तक नई बेंच के लिए जजों के नाम तय हो सकते हैं। आपको पता लग जाएगा 10 तारीख को कौन सी बेंच सुनेगी। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि बेंच के जज कौन कौन होंगे। एप्रोप्रिएट बेंच होगी ये चीफ जस्टिस की। ये आज कहा गया है 10 जनवरी को बेंच मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। कैसे सुनवाई होगी, कब कब सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी, डेली होगी, नहीं होगी, ये सारे सवालों के जवाब 10 जनवरी को नई बेंच तय करेगी कि इस पर रोजाना सुनवाई होगी या नहीं होगी, डे टू डे होगी, नहीं होगी। 10 जनवरी को पता लगेगा कि सुनवाई किस किस दिन होगी। और कोर्ट में आज रोजाना सुनवाई वाली PIL खारिज कर दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको लगता है ये सब चुनाव के बाद करने की एक्सरसाइज है और ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के जो वकील लोग हैं वो सब विलम्ब करा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। यही देश का दुर्भाग्य है कि एक आतंकवादी की फांसी के लिए हमारे देश के अंदर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी अदालत खुल सकती है और उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आराध्य देव भगवान राम की जन्मभूमि के लिए सालों साल पेंडिंग मामला पड़ा हुआ है, आज तक उसकी सुनवाई भी खानापूरी हो रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार से मेरा पुनः आग्रह है कि वो लोकसभा के अंदर कानून बनाएं और कानून बना करके ही राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। अगर हिंदुओं को ये ना लगे कि भाई फिर हमने वहाँ धोना वोना होगा। जल्दी होना चाहिए सर, समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कई साल पहले होना चाहिए सर, लेकिन 4.5 साल में सरकार पूरी मेजॉरिटी में थी और 4.5 साल में कुछ नहीं किया। ये जनाब इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए। सही बात तो ये है, इनको भगवान राम के मंदिर से कोई मकसद और मतलब नहीं है। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, विनय खटियार को आपने सुना। विनय खटियार कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से सुनवाई टल रही है, बार बार डिलेइंग टैक्टिक्स है, जानबूझकर देरी हो लटकाने की कोशिश है। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, आप ही से मेरा सवाल है शांतनु, कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करते हुए 2 से 282 तक पहुंच गए। भगवान राम अभी भी टेंट में और कोर्ट भरोसे है। और ये सब तब हो रहा है जब ASI की रिपोर्ट है, 2010 का फैसला है। अमन आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो देश के करोड़ों नागरिक हैं, मैं उनसे कहूंगा पहले एक बार कोर्ट, जो हाई कोर्ट का केस का जो वर्डिक्ट है उसकी जानकारी सब जरूर लें। वो वर्डिक्ट बहुत बड़ा है, अगर ना ले पाए तो मीनाक्षी जैन DU के स्कॉलर है, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है, उनका वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है। पहले समझिए कि हाई कोर्ट ने कहा क्या था।
हाईकोर्ट ने 3-4 चीजें कही थी, बल्कि मैं तो कहूंगा आपको एक शो करना चाहिए हाईकोर्ट का केस समझने के लिए। उन्होंने 3-4 चीजें कही थी। पहली चीज थी उसमें एएसआई की रिपोर्ट, बीबी लाल और खान साहब, एक हिंदू एक मुसलमान, इन्होंने निर्विरोध रिपोर्ट दी थी, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी। उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा कि उसमें 14 खंबे अंदर हैं, बाहर हैं, उसमें प्रीडेटिंग करके, प्रीडेटिंग जो कार्बन डेटिंग से वो बाबरी मस्जिद के पहले का स्ट्रक्चर है। कब की बात है उसमें? गुप्ता एरा की उसमें मूर्तियां मिली हैं जो 300 एडी की हैं, जो 300 एडी की हैं। मस्जिद बहुत उसके बाद में बनी। कुषाण पीरियड जो 100 एडी की है उसकी उसमें मूर्तियां बनी। शुगना पीरियड जो 200 BC की है, बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से 2200 साल पहले की मूर्तियां उसमें बनी हैं। किसने आके दबा दी वो? पहली बात। दूसरी, उसमें एक विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन मिला है। विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन में बिल्कुल लिखा है किसने मंदिर कब बनाया, पाली भाषा में है। उसका पक्ष का जब दूसरे पक्ष के जो स्कॉलर हैं उनको कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि आप ये कोर्ट में दे क्या रहे हैं। लेकिन इतना क्लियर है हर हिंदू को, हर मुस्लिम को देखना चाहिए कैसे कोर्ट को भटकाया जा रहा है केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए। बिल्कुल क्लियर केस है, वहां मंदिर था, मस्जिद उसके ऊपर से बनाई गई। शांतनु, लेकिन मेरे ख्याल से जैदी साहब इस चीज को कंटेस्ट कर नहीं रहे हैं कि भगवान राम का वहां जन्म हुआ था या नहीं। तो बनवा दीजिए ना, बोलिए ना। सुन्नी लड़ाई रोज शाम को पार्टियों में मिलते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों से। अब इनकी बारी है शांतनु, उनसे बोलिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, आप भी ये मानते हैं कि राम का जन्म तो वहां हुआ था, लड़ाई प्रभु श्री राम के जन्म को लेकर नहीं है, लड़ाई टाइटल सूट को लेकर है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? राम का जन्म हुआ था वो तो आप भी मानते हैं वहां उस जगह पे, उसी जगह पे जहां पर 0.77 एकड़। बिल्कुल। देखिए, जितने यहां बोलने वाले बैठे, समस्या के समाधान के लिए क्या इनके पास कोई फार्मूला है? ये महाराज ये कहते हैं कि एक ही फार्मूला है, वहां मंदिर बन जाए। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, हमारे पास फार्मूला है, मस्जिद यहां बन जाए। विकल्प क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट। हर विवाद के सुलझाने का एक हमारे पास हथियार है, वो है हमारा कानून। अब इनका मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं। सब ये कहते हैं जितने यहां बैठे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। अल्लाह और भगवान एक ही चीज का नाम है, और जब एक ही ने सबको पैदा किया है तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं, महिलाओं का भगवान कोई और है इनकी नजर में, दलितों का भगवान कोई और है, हिंदुओं का कोई और है, मुसलमानों का कोई और है, क्रिश्चियनों का कोई है। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, मैं देश का संविधान मानता हूं, मैं उसे भगवान मानता हूं जो नाश करना, जो पूरी कायनात करना है, जो चरण पर मेरा मतलब या नहीं बचेगा। यहाँ संविधान के ऊपर अल्लाह को भी नहीं मानते। नहीं, आप अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते? आपने कहा संविधान को मानता हूं, मैं संविधान आप अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते? भीमराव अम्बेडकर के संविधान अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते? आप अल्लाह को नहीं मानते? मैं नहीं मानता, नहीं मानते। मैं उस अल्लाह को नहीं मानता जो दलितों का है, मैं उस अल्लाह को नहीं मानता जो सिर्फ मुसलमानों का है, मैं उस अल्लाह को नहीं मानता जो सिर्फ हिंदू का है, मैं उस अल्लाह को मानता हूं जो नाश का है, जो चरणपंथ का है, जो कायनात का है। और जब कायनात का एक अल्लाह है तो महिला के मंदिर में जाने पे मंदिर कैसे अपवित्र हो जाता है? जो दलित के मंदिर में जाने पे मंदिर का मस्जिद में महिलाओं को क्यों नहीं? जो मस्जिद पे देवबंदी मस्जिद में महिलाओं को क्यों नहीं जाने देते? तो फिर जैदी साहब, मस्जिदों में महिला इमाम होनी चाहिए। अमन, मैं उसे मानता हूं, मस्जिदों में महिला इमाम होनी चाहिए, मस्जिदों में महिला इमाम होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरा देश संविधान से चलता है। स्वामी दीपंकर बोलिए। विवेक जी, मैं चाहूंगा आप इधर आ जाए। विवेक जी, ठीक है, आप अपनी बात करिए। स्वामी दीपंकर, मैं ये कहना चाह रहा था आदरणीय कि जैदी साहब ने 2-3 बातें रखी, मैं 2-3 में से एक भी बात ऐसी नहीं जैदी साहब ने कही जिस पे मैं सहमति ले सकूं। ये सामने पूरा समाज बैठा, इसी को समाज कहते हैं ना। पहले मैं अपनी बात रखकर फिर जैदी साहब की बात का कहता हूं कि राष्ट्र देवता है। राष्ट्र का अर्थार्थ मेरा राम से है, क्योंकि राम राज्य की ही कल्पना गांधी जी की भी थी और राम राज्य की ही कल्पना मेरी भी है। तो सर बोलने दीजिए, मैं आपके बारे में नहीं बोला सर, मैं आपके बारे में नहीं बोला। राम राज्य में धोबी का घर किसका घर सुरक्षित? मैं आपके, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था सर, सुनिए ना। आप बोल रहे वो चुप थे सर। ऐसी कौन सी सियासतदान है सर? मैं एक बात कहूंगा कि लोगों के कुर्ते में कलफ होता है, सियासत की गर्दन में कलफ है कि मूर्ति तक नहीं, बोलने तक नहीं दे सकते आप एक को। राष्ट्र देवता है, जनता उसकी आत्मा है। राष्ट्र का अर्थ राम से है, जनता उसकी आत्मा, और आत्मा आज वर्तमान रो रही है उसके आराध्य को मंदिर को लेकर के। और वर्तमान परिस्थिति यह है कि आप लोग एक नजर झुकाकर देख नहीं सकते। जैदी साहब ने बात कही कि इसका यह देवता, उसका वो देवता। आप नहीं मानते, मत मानिए। वेद का श्लोक है, 17वें मंडल का 12वां श्लोक ऋग्वेद का, कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती।
परमात्मा एक है। आप कैसे कह सकते हैं? सर सुनिए पहले, आप पहले मेरी बात सुनिए, तो पहले मेरी बात क्यों है? सर मेरी बात सुनिए। मंदिर में जाने में जयदी साहब मेरी बात, मंदिर में जाने में मंदिर है पवित्र, आप मेरी बात सुनेंगे? अगर मेरी बात सुनेंगे? मेरी बात सुनेंगे? मस्जिद है पवित्र, मेरी बात सुनेंगे? मेरा सवाल मेरी बात सुनेंगे? मैं अकेला नहीं जा सकता सुनिए, मंदिर के अंदर। मैं खुद जाकर शनि शिंगणापुर में महिलाओं का प्रवेश करा कर आया था। आप चुपचाप सुनिए। आप केरल में क्यों नहीं गए? मुझे केरल में दो को बर्बाद किया। सुनते तो हो नहीं सर, आपके साथ प्रॉब्लम यही है। आप सोचिए कि आप मेरी एक की नहीं सुन पा रहे, आप जनता की क्या खाक सुनेंगे? जनता की सुनता हूं। सुन पाते हैं आज तक? बताइए, आपका एक मुद्दा पूरा हुआ? आप जनता को, जनता रो रही है, जनता रो रही है, देश तड़प रहा है और सियासतदान क्रोधित हो रहे हैं। रोजगारों की बात कीजिए, जीत गए आप सर। आप देश को शमशान बनाएंगे। ठीक है विवेक विराट, ठीक है एक मिनट जयदी साहब, हो गया। विवेक विराट, मुझे एक चीज नहीं समझ आती, जब भी मैं राम मंदिर का सवाल पूछता हूं लोग बेरोजगारी काले दिन पर पहुंच जाते हैं। दो अलग अलग मुद्दे हैं। और भगवान राम टेंट से बाहर आएंगे तो बेरोजगारी थोड़ी ना बढ़ जाएगी सर, काला धन थोड़ी ना बढ़ जाएगा, लोगों की नौकरियां थोड़ी ना खतरे में पड़ जाएगी। अलग अलग मुद्दे हैं। नौकरियां लगेंगी, बिल्कुल वो जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक, धार्मिक टूरिस्ट बढ़ेगा। ठीक है, आराम से। ठीक है, जितने भी राजीव जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप यहां पर आ जाए। जयदी साहब, ठीक, विवेक विराट, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे मुस्लिम मित्र हैं वो कहते तो हैं वह भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, परंतु सिर्फ ऊपर से कहते हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज कहता है मस्जिद बने, हिंदू समाज कहता है कि मंदिर बने। इसका विकल्प क्या है? तो जब एक सत्ता में बैठने के लिए हमारे देश का संविधान है कि उसकी वोटिंग करा ली जाए, और जो मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है, इतने सालों से बन चुका है, तो उस भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए वोटिंग क्यों नहीं करा ली जाती? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जनता की ही सब सुनवाई होती है तो जनता बता देगी वहां मंदिर बने या मस्जिद बने। तो यह क्यों विकल्प नहीं लाया जाता? राजीव जी, क्यों नहीं है विकल्प? ये तो विकल्प ही खारिज कर दिया कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विवेक विराट, आपसे पूछ रहे हैं ये विकल्प क्यों नहीं है, बताइए आप। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है, और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना किसी भी सरकार का दायित्व होता है। हम कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। किसी भी तरीके की चुनौती और किसी भी तरीके की राजनीति बीच में ना आए, ये बात भी सुनिश्चित करनी किसी भी सरकार का दायित्व है। वो सरकार जो ईमानदारी से पूरे देश की जनता के साथ खड़ी है, वो ये कहती है कि हम प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर वहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर विकल्प खुला है। लेकिन अब ये बात आती है कि आप न्यायालय के अंदर भी मतलब एक मिनट राजीव जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसला आने के बाद हर विकल्प खुला है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर तो बनेगा ही, फैसला जो भी हो। देखिए, संवैधानिक दायरे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम संविधान की मर्यादा में रहते हुए मंदिर का निर्माण करेंगे, और संविधान में रहते हुए मंदिर का निर्माण इस देश के किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले एक्सेप्टेड होगा। सबसे पहले वो इस बात को कबूलेगा कि हाँ, संवैधानिक दायरे के अंदर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और हमारे देश की आस्था के ऊपर जब बात आती है तो अलग अलग वर्जन अलग अलग वक्त पे आते हैं। क्या बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो आप लोग नहीं ला रहे? देखिए, क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है कि बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। नहीं है ना, वो तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय के बाद, चाहे शाहबानों की बात कीजिए, बिल बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को जल्लीकट्टू, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा हूं, मुझे मालूम था ये प्रश्न उठाएंगे आप। वो निर्णय भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, तो कांग्रेस बिल लेके आई कि हम अधिकार नहीं देंगे। दूसरी बार SC ST के ऊपर आया तो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया। ट्रिपल तलाक पे आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब मैं जल्लीकट्टू पे आ रहा हूं आपकी बात पे कि जल्लीकट्टू से पहले जब ट्रिपल तलाक की हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे पार्लियामेंट में, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर है, मुझे लगता है सबसे बड़ा होल्ड रखते हैं कांग्रेस में, उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक एक आस्था का विषय। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्रिपल तलाक आस्था का विषय है? मंदिर में प्रार्थना करना आस्था का विषय हो सकता है? जहां मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट की बात आती है, जहां मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल के राइट की बात आती है, उसे तो आप आस्था का विषय बताते हैं। और जहां आस्था का विषय है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं इस देश के अंदर जहां पर पुरुषों का जाना भी अलाउ नहीं है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं इस देश के अंदर जहां पर महिलाओं का जाना अलाउ नहीं है, वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। और वहां पर महिलाएं भी ये बात कहती हैं कि वहां पर महिलाएं भी ये कहती हैं कि हमें अपनी आस्था के साथ जुड़े रहना चाहिए। फंडामेंटल राइट को तो आप आस्था बना दें और आस्था को आप
आस्था को आप कहेंगे राजनीतिक मुझे इशू है। जो उन्होंने सवाल पूछा उस चीज का जवाब दे दीजिए ना, बहुत आसान सा सवाल। विवेक जी फिर से पूछ लीजिए, सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल था? सवाल ये है कि जब सत्ता में बैठने के लिए वोटिंग कराई जाती है, हमारा संविधान ये बताता है कि वोटिंग कराई जाए और उसके लिए वोट होते हैं, तो भगवान राम मंदिर जो 70 सालों से इतने केस लड़ा जा रहा है, तो उसके लिए वोटिंग क्यों नहीं कराई ली जाती? ये विकल्प क्यों नहीं है? राजीव जी विकल्प क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सर जिन जगहों पे, मैं आपको यही असंवैधानिक है क्या? मैंने अब कब कहा वोटिंग असंवैधानिक? मैंने आपसे कब कहा? कानूनी प्रक्रिया भी संवैधानिक है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी किसी भी सरकार का दायित्व है। ये चाहे बात वो बहुत 20 क्लियर तक खींचे चाहे वो 21 तक। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बार बार एक लगता था कि आप राम लल्ला के नाम पर राजनीति करते हैं। चुनावों में बहुत कम वक्त है। देश के प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस बात को कबूला कि हम चुनावी कानूनी प्रक्रिया के तहत मंदिर का निर्माण करवाएंगे। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, और दूसरी राजनीतिक पार्टी जो कहती है चुनावों के बाद इसकी सुनवाई हो, तो दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पहले ये बात क्यों नहीं कही गई कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए भगवान राम का मंदिर बिल्कुल स्पष्ट उस समय तो कहा गया कि भगवान का राम का मंदिर बनवाना हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है, हिंदुत्व के नाम हमारी ही सत्ता में आए, हमारी ही प्राथमिकता है। और किसकी है बताइए? तो आज संविधान का दायरा कहाँ गया? सर एक बात बताइए राजीव जी, प्राथमिकता होते सोते 5 साल में नहीं बनवा पाए, प्राथमिकता ना होती तो क्या हाल होता? देखिए, ये कानूनी लड़ाई तो बहुत लंबे वक्त से लड़ी जा रही है, ये आपको भी मालूम है। ठीक हम भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द सुनवाई हो। अब तो कांग्रेस को छोड़ दिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि जल्दी से सुनवाई होनी चाहिए। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो कहता है कि वहां भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सारे रिजल्ट जो है वो भगवान मंदिर के राम मंदिर के फेवर में आ रहे हैं। हर व्यक्ति यही बात कह रहा है। ठीक, जब वो बात कह रहे हैं तो फिर जैसा राजीव जी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं, अब हम ऑर्डिनेंस ले आए जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, तो अब हमें इंतजार करना चाहिए। अमन, देश के प्रधानमंत्री से एक साधु होने के नाते मेरा कोई गिला नहीं है। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो एक बात ऐसी बोले और लोग बाग वो बात बोलने लगे जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को बनाए रखें। मैं नहीं चाहूंगा। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, मैं साधु हूं ना, मैं तो साधुओं से कहूंगा, कुंभ में आप इकट्ठे हो रहे हैं ना करोड़ों, हम राम के नाम पर खाते हैं, राम के नाम पर भीख मांगते हैं, राम के नाम पर आश्रम चलाते हैं, राम के नाम पर कुछ बीजेपी के साधु, कुछ कांग्रेस के साधु, कुछ सपा के साधु, कुछ तेदेपा के साधु, अरे सब के साधु, तो राम का साधु कौन? आइए राम के लिए सामने सर। और अगर जो राम के लिए सामने नहीं आए तो कल आपके लिए राम कैसे सामने आएंगे? राम कहते थे कि मैं तेरे लिए वन में गया था राक्षसों को मारने, तू मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए भी नहीं आ सकता। और रही बात 10 की, मैं राजीव भाई का भी मैं प्यार करता हूं, इनसे मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा, मैं जैदी साहब से भी लगाव रखता हूं, मैं वो भी नहीं कहूं। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर जो 10 तारीख के बाद भी यही चला के तारीख पर तारीख, आप हमें यह बता दीजिए कि इंतजार कितना, और अगर जो इंतजार ही करना है तो फिर आप संघ को भी कहिए कि मंदिर पहले बनाइए। संघ कहता है मंदिर बनाइए, विश्व हिंदू परिषद कहता अनंत काल तक हम इंतजार नहीं कर सकते, और अगर जो वो इंतजार हम नहीं कर सकते तो भाई साहब हम लोग कोई भोंदू हैं? मेरे ख्याल से जो बात स्वामी दीपांकर कह रहे हैं वो शायद आप भी समझ रहे हैं। देखिए, बात साधु जी की बिल्कुल सही है कि 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इस राम मंदिर पर आस्था रखते हैं। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इस पर राजनीति करती हैं, वोट लेती हैं। इनसे इन्होंने आवाज़ लगाई कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। लोगों ने पूछा अच्छे दिन कब लाओगे? तो फरमाया, तो कहा कि अच्छे दिन हमने जब राम मंदिर बनाने के अच्छे दिन नहीं बताए, तारीख नहीं बताई, तो हम अच्छे दिन नहीं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं सर, आपकी कम्युनिटी आपको देखती है, आप अपनी कम्युनिटी को समझाइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए, भाई मामले को छोड़िए। सुन्नी वक्फ बोर्ड का जिद है, नाक का सवाल है क्या? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले दिन ये नहीं कहा कि हम किसी को दे देंगे, या सरकारों ने कोशिश की कि दोनों पक्ष बैठ के उसमें मामले को तय करें, नहीं हो पाया। सुन्नी वक्फ बोर्ड का सारा बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे हम मानेंगे, उसमें मंदिर बनेगा, हम भी 4 ईंट लगाने चले जाएंगे। लेकिन आप बिना सुप्रीम कोर्ट के साथ एक चीज का जवाब दीजिए, ये जिद के चक्कर में आप प्रभु श्री राम को कोर्ट में घसीट रहे हैं। हम नहीं घसीट रहे। अमन, राम जी तो एक छत के नीचे थे, किसने उनको तोड़ फोड़ के मैदान में किया? ये जिम्मेदारी देश के लोग समझेंगे। आप सोचिए ना, ये जिद के चक्कर में प्रभु श्री राम आज सुप्रीम कोर्ट में 5000 लोग मरे। आपकी जिद के चक्कर में, आपकी जिद के चक्कर में 5,000 लोग मरे। उनकी मौत का जिम्मेदार, उनकी बेवाओं का जिम्मेदार कौन होगा? 3 सेकंड में बात कहना चाहता हूं। दुनिया इस समय आपकी इस शो को देख रही है। जनता कैसी होती है? कैसी होती है जनता? जनता ऐसी होती है। एक आदमी बताइए जो नहीं चाहता कि मंदिर बने,
तो उसके बाद किस बात की देरी, किस बात की है? आप चाहते हैं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं सबको एक बार 30-30 सेकंड दे देता हूं ताकि सब अपनी बात रख पाए। जैदी साहब सबसे पहले आप 30 सेकंड आप आज खुश हैं या मायूस हैं? देखिए, मैं जब तक खुश हूं जब तक सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बाकी और मैं आशावाद, और मेरा देश सुप्रीम कोर्ट से चलता है। महाराज ने कहा वोटिंग क्यों नहीं होती, वोटिंग हर 5 साल के बाद होती है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कांग्रेस सुन भगवान राम मंदिर और सुन लीजिए, भीड़ तंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए कानून है और कानून के किसी वोटिंग से नहीं चलता है, समझ गए? हमारा संविधान एक व्यक्ति की मानव अधिकारों का वो सुरक्षा देता है, भीड़ तंत्र को नहीं देता। ठीक है, भीड़ तंत्र शांतनु, ऐसे तो फिर बोल दिया जाएगा। मुझे वाइंड अप करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अमन, जैसा स्वामी जी ने कहा, ये कहते हैं मस्जिद बने, वो कहता मंदिर बने। नहीं, ये भी कहते हैं मंदिर बने, ये भी कहते हैं मंदिर बने। अमन, जैसा स्वामी जी ने कहा 2 महीने पहले मैंने वहां अयोध्या, मैं तो सवाल पूछ रहा था, अगर संसद का रास्ता गलत है तो शाहबानो वाला मामले में क्यों किया था भाई? वो तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है। मैं आपको जन भावना, वो व्यक्ति का अधिकार है। जल्दी मुझे मैं आपको जन भावनाएं बताता हूं, मैं आपको जन भावनाएं बताता हूं। 2 महीने पहले मैंने बड़ा कला महोत्सव करा वहां पे। मैं सारे बालकों को लेकर राम जन्मभूमि गया, सारे सबकी आंखें नम थी वहां पे। जब आप खुद जाके देखेंगे, मैं तो कहूंगा करोड़ों हिंदू वहां जाएं और देखें कैसे आपके इष्टदेव टेंट में बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब बीजेपी ने राम का नाम लिया, राम ने सत्ता दी। सर 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, राम का नाम लिया, देश ने सत्ता दिया। अब कांग्रेस ने, गांधी जी ने राम का नाम लिया, कांग्रेस को सत्ता दिया, और जब बारी राम की आई तो आप गुमनाम हो रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जेटली जी आपका, विवेक विराट आपका, जैदी साहब आपका, हाजी खान आपका, स्वामी दीपांकर आपका और शांतनु गुप्ता आपका। 10 जनवरी अब अगली तारीख, राम मंदिर मामले में एक और तारीख।